सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका संस्कृत का 12वां पाठ है। द्वादश पाठ नीति वचनान, उसका अनुवाचन है आज। तो आप ध्यान से सुने। पहला श्लोक है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। एतद् द्वित समान आत्म सामान्य समासेन लक्षणम दुख खयो सुख दुखयो। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। एतद् द्वित आत्म समासेन लक्षणम दुख सुखम दुखयो। दुख परिधान है, सभी सुख अपने अधीन है। दुख परिधान है, सभी सुख अपने अधीन है। इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानिए। इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानिए। दुख जो है वह परिधान, जैसे वस्त्र होते हैं, आपने धारण किया और उतार के टांग दिया, उसी तरह से दुख है। क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। सब अनुभूतियों पर जो है डिपेंड करता है कि आप जो है दुखी हैं कि सुखी हैं। आप अगर अपने आप को हमेशा दुख से दूर रखना चाहते हैं तो आप हमेशा सुखी हैं, और यदि आप दुख में ही घिरे रहना चाहते हैं तो आप हमेशा दुखी हैं। सभी सुख अपने अधीन हैं। यदि दुख में भी आप सुख का अनुभव करेंगे तो वहाँ भी आपको सुख ही मिलेगा। यदि बहुत सारा भोजन आया है और एक उसमें चटनी नहीं है, आप उसको नहीं पाए हैं, तो आपको दुख महसूस हो रहा, कमी है वहाँ, है ना। आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन नमक और रोटी खा करके और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं नमक रोटी खा के, तो आप सुखी हैं। आपको दुख नहीं है, आप सुखी हैं। तो ये सब संतुष्टि के ऊपर जो है निर्धारित करता है कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं। यानी दुख परिधान के समान। परिधान मीन्स होता है बच्चों वस्त्र। परिधान गहने होते हैं, वस्त्र होते हैं जो हम धारण करते हैं, उसे परिधान कहते हैं। तो दुख होता है परिधान की तरह, और सभी दुख अपने अधीन, सभी सुख अपने अधीन है, अपने ऊपर आधारित है। इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझे। जैसे दिन और रात होती है, तो वैसे सुख और दुख भी एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जब तक हमें दुख नहीं होगा तब तक हम सुख महसूस कैसे करेंगे कि हम सुखी हैं, है ना। जब तक कोई हारेगा नहीं तो जीत कैसे पता चलेगा कि ये जीता। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा है, माता गुरुतरा भूमि खाती पतोचरत अस्था। यानी खाती पतोचरस्था मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा भूमि खाती उच्चतरस्था। यानी पिता जो होता है, माता जो होती है वह भूमि के समान है, और पिता जो होता है खातिप तो उच्च स्त्रथा। खातिप तो उच्च स्त्रथा, यानी कि आकाश के समान, है ना। खातिप पिता जो है वह आकाश से भी ऊंचा है। खातिप तो उच्च स्त्र, खातिप तो उच्च स्त्र, यानी पिता जो है वह भूमि से भी, पृथ्वी व आकाश से भी ऊंचा है, और माँ भूमि से भी बड़ी है। माता जो है वह भूमि से भी ज्यादा विस्तृत है। माँ जो है भूमि के समान है, और पिता जो है वह आसमान के समान है। मना शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरी तृणात्। और मन जो है वह मना शीघ्रतरम,
चिंता घासों से भी संख्या में अधिक है। माता भूमि के समान है, पिता आसमान से भी ऊंचा है, और मन वायु से भी तीव्र चलता है। और वत चिंता बहुतरित्रात्, और जो चिंता होती है वह घास से भी ज्यादा संख्या में अधिक होती है, इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे घास अपना ग्रोथ बढ़ाता चला जाता है, उसकी जड़ें जो है फैलती, आज उखाड़ो फिर उग गया, फिर उखाड़ो फिर उग गया, उसी तरह से चिंता होती है। तो चिंता कभी नहीं करना चाहिए। माता भूमि से श्रेष्ठ है, पिता आसमान से भी श्रेष्ठ है, और मन वायु से तीव्र चलता है, और चिंता घास से भी संख्या में अधिक है। तीसरा है षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य शीघ्र सूत्रता। षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। इसका अनुवाचन बच्चों आप इस श्लोक का अनुवाचन आप बार बार करते रहेंगे, ताकि आपको जो उच्चारण करने में दिक्कत ना हो। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अधिक चाहने वाले पुरुष को इस लोक में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अधिक चाहने वाले पुरुष को इन लोक में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं बच्चों? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और धीमी गति से कार्य करना, दीर्घ सूत्रता। धीमी गति से कार्य करना। निद्रा यानी नींद, तंद्रा जो है, तंद्रा जो होते हैं मतलब वो रहते हैं क्या, हमेशा उसमें रहते हैं तनाव में। तंद्रा मीन्स होता तनाव है ना। निद्रा, तंद्रा भय और डर, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्र और धीमी गति से कार्य करना। जो अधिक चाहने यानी जो चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं महान रहूं, वो इन 6 चीज़ों को छोड़ दें। वो पुरुष इन 6 चीज़ों का त्याग करे। कौन कौन सी? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और धीमी गति से कार्य करना। चौथा है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फले हुए वृक्ष हमेशा सम्मान जनक होते हैं, सम्मान पाने लायक होते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और गुणी व्यक्ति हमेशा सम्मान देने लायक होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, उनको कभी कोई सम्मान नहीं देता है। तो इसलिए नमन्ति फलिनो जना, जो गुणी होते हैं, जो फले हुए वृक्ष होते हैं, लोग उनको नमस्कार करते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको लोग नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्ष मूर्खाश्च न नमन्ति, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्तियों को कोई सम्मान नहीं मिलता है। तो आपको क्या बनना है यह आप पर निर्भर करता है, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति या फले हुए वृक्ष और गुणी व्यक्ति की तरह रहना है। तो इस श्लोक से यही शिक्षा मिलती है। 5वां है शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पहाड़ पर मणि नहीं होता है, हर हाथी में मोती नहीं होता है, ऐसे हर जगह सज्जन नहीं होते जैसे हर वन में चंदन नहीं होता है। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों, शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने।
हर पहाड़ पर मोती नहीं होता, हर पहाड़ पर मणि नहीं होता, हर हाथी में मोती नहीं होता, और ऐसे हर जगह सज्जन नहीं मिलते जैसे हर वन में चंदन का पेड़ नहीं होता है। छठवां है, वृथा वृष्टि समुद्रेश वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिचा। बेकार है समुद्र में बारिश होना, बेकार है तृप्त को भोजन कराना, बेकार है समर्थवान को दान देना, और बेकार है दिन में दीपक जलाना। तो इस श्लोक से बच्चों क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें ऐसे लोग, ऐसी जगह पर वृष्टि का लाभ वहाँ है, यानी वर्षा उनके लिए लाभदायक है जो किसान है, जिनको ज़रूरत है ना। समुद्र में बारिश कितना भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसके पास अगाध जल है ना। और जो खा करके संतुष्ट है, ऐसे को भोजन कराने से क्या फ़ायदा, दान देने से क्या फ़ायदा जो समर्थवान है। हमें इसके विपरीत चलना चाहिए, हमें जो है अतृप्त को भोजन देना चाहिए, जो समर्थ नहीं है उनको दान देना चाहिए, और रात में दीपक जलाना चाहिए। तो इससे आप समझ रहे हैं। और जो श्लोक आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको पुनः पूछ सकते हैं। अब आपका लास्ट है, लास्ट नहीं उद्देत सप्ताह रक्तश्च समय तथा संपतोचा विपत्तोचा महात्मा एक रूपता। महान लोग हमेशा एक समान रहते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। जैसे सूरज निकलते हुए भी लाल रहता है और डूबते हुए भी लाल रहता है। बच्चों, रक्तश्च समय तथा संपतोचा विपत्तोचा महात्मा एक रूपता। सूरज जो है उदयत सेविता रक्तश्च समाप्त समय, है ना। तो समाप्ति के समय भी सूरज लाल रहता है और उगते समय भी सूरज लाल रहता है। उसी तरह से महान व्यक्ति जो होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो हमेशा एक समान रहते हैं, चाहे आफत हो या विपत्ति हो, सुख हो या दुख हो, वो एक समान हमेशा रहते हैं। उनके लिए लक्ष्मी आना जाना, धन आना जाना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। वो एक समान रहते हैं, चाहे जो आए चाहे जो जाए, चाहे दुख हो या सुख हो, एक जैसे रहेंगे। तो अब आपका लास्ट है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार एक परिवार के समान है। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार के समान है। यह अपना है अथवा पराया, ऐसी गणना छोटे हृदय के लोग करते हैं। यह अपना है वह पराया है, यह मेरा है वह उसका है, यह सिर्फ छोटे हृदय के लोग करते हैं। और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनका हृदय बड़ा होता है, जो महान होते हैं, उनके लिए तो पूरा विश्व ही एक परिवार के समान है। ले जाओ, तुम भी ले जाओ, अरे इसको ज़रूरत है दे दो, है ना। उनके लिए वो नहीं कि मेरे बेटे के लिए है, इसको क्यों ले जा रहे हो, मेरे बेटे का है, नहीं, ले जाओ भाई, उसके पास नहीं, उसको ज़रूरत है तो उसको देना है। तो बच्चों, ये आपका जो है पाठ समाप्त हो गया, अनुवाचन कार्य। अब इसका जो है अर्थ और अभ्यास कार्य मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। थैंक यू।